जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो रहेगा मीन राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि फरवरी 2023 का महीना मीन राशि के जातकों के लिए कैसा है, कैसा रहेगा इस महीने मासिक राशिफल यानी मंथली प्रेडिक्शन इस महीने की यानी फरवरी 2023 की। इस वीडियो में हम खास रूप से चर्चा करने वाले हैं आपके जीवन के अंदर, आपके व्यापार, आपके फाइनेंस, आपकी नौकरी, आपका स्वास्थ्य, आपका मान सम्मान, साथ ही साथ जीवन के जो मुख्य पहलू हैं, कौन सा ग्रह आपको इस महीने क्या देने वाला है, क्या सावधानी है, क्या लाभ है, जरूरत पड़ेगी तो आपको उसके उपाय भी बताए जाएंगे। ये जो वीडियो है ये चंद्र राशि पर आधारित है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि 1 फरवरी 2023 के दिन जो ग्रहों की स्थितियां हैं वो आपकी राशि से कुछ इस प्रकार हैं। जहां आप देख रहे होंगे कि आपकी राशि के जो लॉर्ड हैं बृहस्पति वो राशि में ही चल रहे हैं। तो वहीं आपकी राशि से दूसरे घर में यानी धन भाव में राहु, तो अष्टम भाव में केतु है। तीसरे घर के अंदर अगर आप देख रहे होंगे तो मंगल है, और वो मंगल अभी तक चल रहे थे वक्री, लेकिन वो अब मार्गी अवस्था में आपको राशि से तीसरे घर के अंदर मिलेंगे। दशम भाव में बुध की स्थिति रहेगी, एकादश में होंगे सूर्य, और राशि से द्वादश में होगा शुक्र शनि का योग। आपको जनवरी के महीने में शनि की 7.5 का प्रथम चरण शुरू हो चुका है। आशा करता हूं कि आपने उससे संबंधित वीडियो मेरी अवश्य देख ली होगी। आप मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं यदि आपने अभी तक नहीं देखा। यदि हम परिवर्तन के बारे में बात करें तो देखिए, सबसे पहला परिवर्तन जो इस महीने में होने वाला है, तो आप देखिएगा कि 7 फरवरी को जो है बुध राशि परिवर्तन करेंगे। वो धनु राशि से निकलकर मकर राशि में पहुंच जाएंगे। दूसरा परिवर्तन होगा 15 फरवरी को, शुक्र कुंभ राशि से निकलकर अपनी उच्चस्थ राशि में आपकी राशि के अंदर ही प्रवेश कर जाएंगे, यानी मीन के अंदर ही प्रवेश कर जाएंगे। तो वहीं सूर्य 13 फरवरी को राशि परिवर्तन करेंगे, मकर से कुंभ में पहुंच जाएंगे। तो ये तो थी ग्रहों की स्थितियां और ग्रहों का परिवर्तन आपके पास कैसा है। अब देखते हैं कि कौन सा प्लेनेट आपको क्या देने वाला। देखिए, बृहस्पति आपके लिए बहुत मुख्य ग्रह है, क्योंकि ये जो बृहस्पति है वो आपकी राशि को भी इंडिकेट करता है, आपके स्वास्थ्य, आपके मान सम्मान को इंडिकेट करता है, क्योंकि वो राशि का लॉर्ड है, और आपके कर्म भाव को संभालने वाला ग्रह भी बृहस्पति ही है। और शास्त्र की माने तो बृहस्पति सबसे ज्यादा मुख्य ग्रह भी होता है, क्योंकि वो 5 जगहों का कारक भी है। वो धन का, सम्मान का, संतान का, भाग्य का, कर्म का, लाभ का, इनका कारक भी है। यानी अगर बृहस्पति अच्छा है तो कहीं ना कहीं भगवान का आशीर्वाद आपको मिलेगा। आपका बृहस्पति आपकी राशि के अंदर बैठा है, इसका मतलब स्वास्थ्य सम्मान की दृष्टिकोण से कोई भी परेशानी नहीं है। कोई भी हेल्थ इश्यूज आपको तंग नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति विशेष आपको तंग नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी बॉडी की ओरा, आपकी मानसिकता प्रबल है और मजबूत है। ये बृहस्पति जब राशि में बैठता है तो पंचम भाव पर इसकी दृष्टि होती है, जो कि आपकी शिक्षा, आपकी संतान और आपकी बुद्धि को संभाले हुए। सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, जो ये बताती है कि मैं आपके वैवाहिक जीवन को मजबूत करने की पूर्ण तरीके से कोशिश करूंगी। तो वहीं भाग्य स्थान पर बृहस्पति की पड़ रही दृष्टि बता रही है कि ये समय भाग्य के लिए उचित है, कहीं ना कहीं आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है। तो बृहस्पति क्योंकि दशम भाव के मालिक भी हैं, और दशम भाव से हम नौकरी देखते हैं, व्यापार देखते हैं, यानी जो लोग नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, यानी किसी न किसी प्रकार की स्थितियां आगे ही चलती दिखाई दे रही हैं, पॉजिटिव स्थिति में ही दिखाई दे रही हैं। यहाँ कोई नुकसान या कोई लॉस या कोई परेशानी नहीं दिखती। और यदि छोटी मोटी परेशानी आती है तो उसकी रिकवरी करने वाला ग्रह भी यहाँ बृहस्पति ही है। जब हम कर्म भाव की बात करते हैं तो कर्म भाव दशम स्थान होता है आपकी राशि से, और राशि से दशम भाव में बृहस्पति की राशि है धनु, उसके मालिक बृहस्पति राशि में मजबूत हैं, और वहां पर बुध की स्थिति बैठी हुई है। ये जरा एक समझने की बात है, आप इसको समझिएगा कि दशम भाव कर्म का स्थान है, वहां पर एक बुद्धिमान ग्रह, एक बुद्धि कारक ग्रह, एक व्यापारिक ग्रह बुध बैठा हुआ है आपकी स्थिति को संभालने के लिए। यानी कर्म भाव के ऊपर भी शुभ ग्रह है, कर्म भाव का मालिक भी मजबूत है, यानी कार्य क्षेत्र मजबूत है। यानी ये समय है कि जो आपको अपॉर्चुनिटी देगा, चाहे व्यापार के लिए दे, चाहे नौकरी के लिए दे, यानी किसी न किसी साधन से कर्म की स्थिति को बनाने वाला यह ग्रह रहेगा। सप्तम भाव का स्वामी है बुध, तो पति या पत्नी का सहयोग दिलाएगा, जीवन साथी का सहयोग दिलाएगा।
रिश्ता नहीं होता है या शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो ऐसे समय में वर मिल जाता है या वधू मिल जाती है। बुध चौथे घर का मालिक होकर चौथे घर को देख रहा है। इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं ये स्थिति जीवन के अंदर दिखाती है कि यह समय आपके लिए उचित है भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का सुख लेने के लिए। अब यही बुध जो दशम में था कर्म स्थान में, ये बुध राशि परिवर्तन कर जाएगा और बुध का राशि परिवर्तन 7 फरवरी को होने वाला है। और 7 फरवरी को ये बुध एकादश में चलेंगे, यानी अब ये बुध लाभ में होगा। चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वैवाहिक जीवन हो, सभी के लिए ये कॉम्बिनेशन शुभ ही है। यानी बुध की स्थिति और बुध का परिवर्तन दोनों ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि पहले बुध कर्म में थे, अब बुध पहुंचेंगे लाभ के अंदर, यानी सोर्स ऑफ इनकम लगातार बनता रहेगा। अब देखते हैं आपका भाग्य कैसा रहने वाला है, क्योंकि भाग्य भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमने देखा कि बृहस्पति आपके भाग्य स्थान को दृष्टि दे रहे हैं, यानी भाग्य पर बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह का प्रभाव है। और आपके भाग्य स्थान का मालिक कौन है? वो मंगल है, जो मार्गीय अवस्था में तीसरे भाव में है। वो मंगल भाग्य ही नहीं, वो मंगल आपके फाइनेंस को भी संभालता है, क्योंकि फाइनेंस के भाव में मंगल की ही राशि है, मेष राशि। और मंगल उस फाइनेंस के स्वामी भी हैं और देख रहे हैं आपके भाग्य स्थान को, यानी बृहस्पति का प्रभाव भी, मंगल का प्रभाव भी, दोनों यहां पर पड़ रहे हैं। इसका मतलब है भाग्य स्ट्रांग है, कि भाग्य का स्वामी, भाग्य का कारक, यानी भाग्य की दोनों ही स्थितियां आपके लिए अनुकूल हैं। ये समय फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तीसरे घर का मंगल आपकी ऊर्जा को देता है, तीसरे घर का मंगल आपकी ऊर्जा को टूटने नहीं देता, आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है। तो ये मंगल और ये बृहस्पति का संबंध 9th हाउस से है, इसलिए ये धर्म के लिए, यात्राओं के लिए, धार्मिक यात्राओं के लिए, भाग्य के लिए, भगवान की कृपा के लिए आपके लिए अच्छा है। फाइनेंस की भी कमी आपको ये प्लेनेट बिल्कुल नहीं होने देगा। शिक्षार्थियों के लिए यदि हम देखें कि ये महीना पढ़ाई के लिए कैसा है, देखिए पढ़ाई कराने वाला ग्रह चंद्रमा है आपका, लेकिन कहीं ना कहीं पंचम से पंचम स्थान, नवम स्थान भी पढ़ाई का है, क्योंकि चंद्रमा तो हर 2.25 दिन में बदल जाता है। यानी मंगल और बृहस्पति ने आपके कार्यभार को संभाला है। आप देखेगा कि बृहस्पति पंचम भाव पे दृष्टि दे रहे हैं, तो मंगल भी नवम भाव पे दृष्टि दे रहे हैं। इसका मतलब है आपके पंचम और पंचम से पंचम दोनों स्थिति अच्छी है। यानी चाहे आपकी बुद्धि हो, चाहे आपकी शिक्षा हो, चाहे आपकी संतान हो, या आपके लव लाइफ हो, सभी के लिए एक स्ट्रांग योग हमें यहां से दिखाई दिया। अब आप सूर्य को देखिएगा। जनवरी के महीने में मकर संक्रांति हुई और सूर्य ने राशि परिवर्तन किया और सूर्य पहुंच गए मकर राशि के अंदर। 13 फरवरी तक सूर्य यही है। लाभ भाव में गया हुआ कोई भी ग्रह सोर्स ऑफ इनकम देता है, लेकिन जब वो छठे घर का मालिक भी हो जाता है तो कभी कभी कहते हैं शत्रु की आपके धन पर नजर है। आपके धन पर कोई ना कोई व्यक्ति नजर लगाए बैठा है कि भी इसका नुकसान हो जाए, या मुझे मौका मिले तो मैं इसका नुकसान करूं। इसलिए बहुत सावधानी से आपको समय ये भी निकालना होगा कि ऐसा ना हो जब सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है तो व्यक्ति कुछ देख नहीं पाता। देखने की कोशिश करनी है, जल्दबाजी से बचना होगा। सूर्य बाद में छठे के ही मालिक होकर द्वादश में पहुंच जाएंगे 13 फरवरी को, जिसको आप एक तरीके का विपरीत राजयोग भी कह सकते हैं कि भी छठे का मालिक 12वें में गया हुआ। यानी सूर्य की ये स्थिति अच्छी रहेगी। थोड़ा बहुत हेल्थ के सिम्टम्स खराब हो सकते हैं, खास तौर पे त्वचा के रोग होना, ज्वर आना, आंखों और बालों से संबंधित रोग भी इससे मिल सकते हैं, उसकी सावधानी रखनी होगी। अब आप देखिएगा कि आपके धन स्थान में राहु है, वो मंगल की राशि में, और मंगल तो अपने आप में बढ़िया है क्योंकि उनको मंगल बृहस्पति का सहयोग मिला हुआ है। लेकिन राहु जब दूसरे घर में हो तो कहते हैं अपनी वाणी पर संयम रखें, अपनी बोलचाल पर संयम रखें। आपकी बोलचाल की वजह से आपके कुटुंब के लोगों से संबंध खराब ना हो जाए, या कह सकते हैं आपके कार्य क्षेत्र में आपको नुकसान ना हो जाए, क्योंकि वाणी ही सब कुछ है। और इसके पीछे इंडिकेशन ये है कि शनि 12वें घर पे बैठ के आपके वाणी स्थान को देख रहे हैं कि राहु भी वहां है, शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, और शनि और राहु ने मिलकर आपके बृहस्पति को पापकर्तृ योग में भी डाला। ये समझने का विषय है दोस्तों कि भाई आपका जो बृहस्पति है ये आपकी राशि का मालिक तो है, यहाँ सब कुछ अच्छी स्थिति में दिखाता तो है, लेकिन ये शनि बृहस्पति के पापकर्तृ में, इसका मतलब आपकी गलती से आपका नुकसान हो सकता है। ये ग्रह इंतजार करेगा कि कब आप गलती करें, कब आप ऐसा निर्णय लें जिससे लॉस हो जाए, और वो लॉस आपके पैसे का होगा। पहले आपकी वाणी को खराब करेगा ये ग्रह, तब आपको प्रॉब्लम देगा, क्योंकि शनि की 7.5 का पहला चरण जब चलता है तो व्यक्ति की मानसिकता को हरने का प्रयास करता है।
तो ऐसी स्थिति में बड़ा ध्यान रखो कि शनि अगर द्वादश में आए हैं, शनि के साथ शुक्र ग्रह भी है जो कि अष्टम का मालिक भी है, इसलिए कोशिश करो अपनी वजह से कोई नुकसान ना हो जाए। अपनी भाषा शैली की वजह से, अपने डिसीजंस की वजह से, आप अपनी वजह से अपना कोई नुकसान ना कर लें, इसका ध्यान रखें। क्योंकि बाकी सभी ग्रह आपके फेवर में है, लेकिन ये इंडिकेशंस बार बार दिखाता है कहीं ऐसा होने वाला है कि आप अपनी वजह से अपना कोई लॉस कर लें, नुकसान कर लें। तो इस बात का आपको विशेष रूप से यहाँ ध्यान रखना होगा। इस महीने जितना ज़्यादा आप बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करेंगे, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। चाहे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, कहीं ना कहीं वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्योंकि शुक्र ग्रह की स्थिति आप देखिएगा कि शुरुआत में हम देखते हैं तो शुक्र 12वें घर में गोचर करते हैं, लेकिन जो शुक्र ग्रह है वो 15 फरवरी को उच्चस्थ हो जाएगा। यानी जहां बृहस्पति राशि में बैठकर हंस योग बनाते हैं तो वहीं शुक्र ग्रह भी बनाएगा मालव्य योग, क्योंकि शुक्र उच्च का हो जाएगा। यानी 15 फरवरी के बाद स्थितियां कुछ अच्छी होंगी, लेकिन 15 फरवरी तक थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने डिसीजंस का, अपनी वे ऑफ टॉकिंग का। तो ये था मेरा आज का विषय कि कैसा रहेगा मीन राशि के जातकों के लिए फरवरी 2023 का महीना। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।